जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे विजन मैगजीन में जो अपने यूट्यूब चैनल पे चल रहा है क्लास विजन का। ये पीटी 365 में लास्ट में ये दिया हुआ है इस विजन। ओके, क्रेडिट रिजर्व है आपका ये विजन के लिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड वन थिंग, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो स्पीसीज होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन बिकॉज एवरी ईयर्स यू कैन सी 2 to 3 क्वेश्चंस एंड समटाइम्स 4 क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आप 2023 में देखेंगे दोस्तों, 4 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आपका स्क्विरल वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक आपका वेगल डांस वाला हो गया क्वेश्चन, वेगल डांस। एंड आपका ये औरंगुतान वाला क्वेश्चन था, औरंगुतान। ये सारे क्वेश्चंस मतलब बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेड होते हैं, बट आपको ज्यादा फोकस करना है एनिमल के बिहेवियर पे, ठीक है। एनिमल के बिहेवियर पे और जो अनयूज, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्पीसीज का आज हम लोग देखेंगे, मात्र 20 से 25 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्पीसीज इन द न्यूज। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, इट इज नॉट इनफ, ये विजन का इनफ नहीं है। इसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये स्पीसीज क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें एक एनोनिमस पीडीएफ आया है मेरे पास, वो मैं शेयर करूंगा और उससे आप थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वो उसको भी चाहिए हुआ पढ़ाने के लिए तो मैं उसको एक शॉर्ट में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये रहा बेसिक मैं बताना चाहता था। और चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक है। बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, द एनिमल रोजुअर, मतलब लैंड पे जो रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं, ठीक है। इसमें हम देखने वाले हैं ग्रे वुल्फ, ठीक है। ऑपरेशन भेड़िया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। और इसमें आप देखेंगे ये जो भेड़िया था ना, ये इंसानों को खा रहा था, ठीक है। इट्स अ मैन ईटिंग वुल्फ। ओके, एंड व्हेन वी विल सी द इसका में क्या आ जाता है, इट्स अ वेरी सोशल लिविंग, मतलब 3-4 के साथ। जैसे कि जहाँ पे अब एलिफेंट देखते हो, ठीक है। तो सोशल है कि कौन लीड करता है फैमिली को, तो ये फीमेल लीड करती है। आपका पीवाईक्यू है, एक बार पूछा, मैं पीवाईक्यू भी बताऊंगा, ठीक है, कौन कौन से ईयर में आया। होलिस्टिक अप्रोच पता लगे कि चांस होता है यूपीएससी में। सोशल एनिमल है, ठीक, एंड दे फॉलो द मेल डोमिनेंस को फॉलो किया जाता है, एंड दे आर कम्युनिकेट, ठीक है। जब देखते होंगे ना कि ये आवाज की बिग कैट, लाइकवाइज दे आर द सेंट मार्किंग, ठीक है, अपना। ओके, और ये आप इंडियन वुल्फ और हिमालय वुल्फ आपका वनरेबल की, इसका हैबिटेशन देखेंगे, इट्स इंडिया में रहता है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात, और जो हिमालयन रीजन में रहता है, जैसे आपका ये ट्रांस हिमालय जो रीजन है ना, यहाँ पे रहता है, ठीक है, जहां से हिमालय करते हैं। इसमें नेक्स्ट आपका रेड जानेंगे दोस्तों। रेड पंडा आप देखेंगे कि ये क्या किया गया कि एक के द्वारा दे आर सेलेक्टेड एज अ फाइनलिस्ट फॉर द वाजा कोरियर होता है, यानी ये पेड़ पर रहता है, ठीक है। ये जो रेड पांडा है ये फेवरेट है, ठीक है। ये बॉम्बू फेवरेट है, तो ये ऑल द टाइम ये पीवाईक्यू आया हुआ है, ठीक है। 2002 का जब देखेंगे,
तो ये दे आर यूजली सोलिडारिटी, दे आर लिविंग इन अ सोलिडारिटी, मतलब अकेले ही रहना ये पसंद करते हैं। और ये कब पेयर में आते हैं? व्हेन द ब्रीडिंग सीजन वाज स्टार्टेड ना, तो उस समय ये एक्टिव होते हैं, ड्यूरिंग द ट्विलाइट के समय में एक्टिव होते हैं, ठीक है। और रखा गया है, ठीक है। 22 स्पीसीज अभी तक कवर किए गए हैं। कॉनिफर जो फॉरेस्ट होता है वहां पे ये लोग जगह पे मिलता है, ठीक है। तो ये रही जानकारी रेड। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देखेंगे माइग्रेट हो गए हैं गिर फॉरेस्ट टू वर्धा, वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये भी आपका गुजरात स्टिक्स हैं, दे आर स्लाइटली स्मॉल, स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू ओनली मॉडरेटर मेन ग्रो हेड, ठीक है, मेल ही होता है। लाइन डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर, इनका जो हैबिटेशन है गिर फॉरेस्ट, आप अदर जो प्रोटेक्टेड एरिया है गुजरात में जैसे सौरा का हैबिटेशन होता है। देखेंगे कि जो है ये आपका पूर्णतः गलत है बिकॉज जो ये अभी आप देखेंगे कि तो ये आपका वनरेबल के कैटेगरी में आता है। ओके, लेट मी वेयर इट्स गोन, हाँ ये आपका वनरेबल की कैटेगरी में आता है। ये आपका एशियाटिक लैंड वनरेबल की कैटेगरी में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2020 में भी देखेंगे, 2024 में भी देखेंगे, ये एशियाटिक लैंड के बारे में पूछा गया, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और नीचे जब हम बात करते हैं आगे, तो प्रोजेक्ट लाइन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 15 अगस्त 2020 में, ठीक है। अब प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर ये आपका 1973 में, फॉर द प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द लायंस। ओके, चीता देख लेते हैं। चीता आप देखेंगे कि ये आपका गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से चूज किए गए हैं सेकेंड होम फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता। चीता आप लोग को पता है कि जो नामीबिया है ना, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ये हैबिटेशन है यहाँ पे, ठीक है। वहीं से आप देखें कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था ऑन दी ओकेशन ऑफ दी अपने पीएम के बर्थडे पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये लाया गया था। तो इसमें क्या है, ट्रांसलोकेट किया गया है चीता को, ठीक है, सेकेंड होम। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर द बिग कैट, ओके, और चीता डोंट रोर, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ये चीता होते हैं दे डू नॉट रोर, ठीक है, रोर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वर्ल्ड के जो फास्टेस्ट मैमल है ना, यही है, चीता है। दे आर द लार्ज कॉर्निवोरस टू बी एक्सटिंक्ट इन इंडिया। ये और ये एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में ही। तो ये लार्ज क्या है आपके कॉर्निवोरस हैं, ठीक है, लार्ज कॉर्निवोरस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओके, जो हैबिटेशन है इनका देख लेते हैं। जो हैबिटेशन है सब सहारा अफ्रीका है, जो नामीबिया अभी मैंने बताया, होल्ड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। जो एशियाटिक चीता होते हैं दे आर लिमिटेड टू द ईरानी एराइड लैंडस्केप में, ठीक है। कंजर्वेशन मेजर क्या है, जो प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया है, वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन ये प्रोजेक्ट है। ये किसके अंडर में आता है? प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था 1973 में, अभी मैंने ऊपर बताया, उसके अंदर में आता है। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है ना, एनटीसीए होती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होता है, ठीक है। ये अफ्रीकन चीता है, इसको देख सकते हैं आप, ये आईयूसीएन स्टेटस, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पड़ जाता है, क्योंकि जो नीलगिरी ताहिर है ये पिछले 2-3 सालों से काफी न्यूज में रहा है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सिंक्रोनाइज किया सर्वे इंस्टीमेट करने के लिए पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी ताहिर।
ये बकरी की तरह दिखती है, ठीक है। नीलगिरी ताहिर, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे, दे आर द ओनली माउंटेन अंगुलेट, ठीक है। ये एनिमल और जिसके हुफ होता है ना उसको एंगुलेट बोला जाता है, ठीक है। और ये लोकली क्या बोला जाता है, इसका वरानाइडू बोला जाता है। ये तमिलनाडु और केरला के लिए बहुत ही एक तरीके से इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है इसको। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट इसका जो हैबिटेशन है वेस्टर्न घाट में है, ठीक है। अपने इंडिया के वेस्टर्न घाट में ये इनका हैबिटेशन है। और आपका देखेंगे जो होम है इनका अरावईकुलम नेशनल पार्क, अन्नामलाई जो हिल है ना केरला में, यहाँ इनका हैबिटेशन है। इंडेंजर्ड की कैटेगरी में इनको IUCN में रखा गया है, ठीक है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में। ओके, आपका नेक्स्ट जब देखेंगे इसमें, जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके स्टेट एनिमल है, कहाँ के, तमिलनाडु के लिए स्टेट एनिमल है। और 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहिर डे क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया है। ओके, जो होलोग गिबोन है, ठीक है, इसको आप देखेंगे इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। वेस्टर्न होलोग ये गेबून होते हैं, ओके, गिबोन ही है आपका। और इसका जो कंटेक्स्ट है वो देख लेते हैं। जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसने अप्रूव किया है ऑयल एक्सप्लोरेशन, कहाँ पे, आसाम होलुंगापुर गेबन सेंचुरी में। जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आप देख सकते हैं। जो वेस्टर्न हुलुक होते हैं गेबोन, और एक दूसरा ईस्टर्न हुलुक गेबोन होते हैं, ठीक है। दे आर द आर्बोरियल और डर्नल और हाई टेरिटोरियल होते हैं, ठीक है, हाईली टेरिटोरियल होते हैं। आर्बोरियल मतलब जो पेड़ पे रहते हो, ठीक है, पेड़ पे रहते हो। आप एनवायरमेंट को एकदम कनेक्ट करके पढ़िएगा थ्रू द फिगर, ताकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको वो फिगर पिक्चर्स याद आए, ठीक है। आर्बोरियल दिख रहा है आपको। और डर्नल ये डे में एक्टिव होते हैं। सेक्सुअल ये डिस्फॉर्स डिमॉर्फिज्म, इन फर के कलर से आप पहचान सकते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट हम जो ईस्टर्न वाला है उसके बारे में देख लेते हैं। जो ईस्टर्न है उसमें आप देखेंगे मेल जो होता है ना ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। जो मेल होता है ब्लैक कलर का होता है, जो फीमेल होते हैं लाइट ब्राउन होती है, गोल्डन कलर की होती है। वेस्टर्न वाला भी ब्लैक कलर का होता है विथ वाइट ब्रोज, एंड फीमेल क्या होती है, ऑरेंज टैन में होता है। हैबिटेशन आपका एंडेमिक होते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। जो वेस्टर्न लोग होते हैं ये कहाँ पे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे जगह पे पाया जाता है। जो ईस्टर्न लोग गिबोन है ये वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम आइबेरियन लिंक्स है। आइबेरियन कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो IUCN जो स्टेटस है आइबेरियन लिंक्स का, उसका इंप्रूव हुआ है। जहाँ पे भी जब गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी अथॉरिटी के कंजर्वेशन का स्टेटस ये चेंज होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको एंडेंजर्ड से में रखा गया है, ठीक है। तो इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि इनके जो पॉपुलेशन है ये इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। इनके जो सोलिटरी हंटर यानी अकेले ये हंट करती है, ठीक है। ये बिल्ली की तरह दिख रहे हैं आप। और इनको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। ये नॉक्टर्नल है, ठीक है। नॉक्टर्नल मतलब जो रात को आक्रमण करते को अपना शिकार करते हो, एक्टिव होते हो, तो उनको नॉक्टर्नल की कैटेगरी में रखा गया है। और समटाइम्स क्या होता है विंटर के समय में ये दिन में एक्टिव होते हैं, ठीक है। जो आप देखेंगे नेक्स्ट इनका इंडेमिक टू आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला जानते हैं आप, ये जो आपका स्पेन है, पुर्तगाल, जो स्पेन, पुर्तगाल, ये सारी जगह पे, फ्रांस, इटली, ये यहाँ पे क्या होता है आइबेरियन जगह को बोला जाता है। तो हैबिटेशन का ये सेंटर है ये आइबेरियन लिंक्स का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है साउथ, ओके, एंड सम पार्ट ऑफ पुर्तगाल, ठीक है। हम बात करते हैं इसमें एवियन के स्पीसीज में देखेंगे। जो एवियन के में लोकेट हुआ है मधुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। आप देखेंगे जो मयार वैली है जो तमिलनाडु में है, इज द ओनली रीजन विद द लार्जेस्ट नेस्टिंग ऑफ कॉलोनी ऑफ गिम्स, नेस्टिंग कॉलोनी बन चुका है। इनको देखेंगे कि ये व्हाइटिश फेदर और डार्क हेड और नेक होता है। और आप देखेंगे इनका
कि ये कॉलोनी इन अ फ्लॉक, ये कभी कभी फ्लॉक में दिखते हैं और इनका जो पॉपुलेशन है वो डे टू डे क्या हो रहा है, ग्रासलैंड में रहते हैं, ठीक है, ओपन ग्रासलैंड में। इंडिया में जो झारखंड है, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये आपका देखेंगे कौन सा, ये आपके किम्स इंडिकस, इंडियन जो वल्चर है। इनके कंजर्वेशन के मेजर के बात करते हैं। जो कंजर्वेशन मेजर है, बैन किया गया नॉन स्टेरॉयडल जो एंटी फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं, जैसे डिक्लोफ्रेन और कीटोप्रोफेन। आप लोग को पता होगा कि जो ये डिक्लोफेन होता है, इसी की वजह से पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि ये एक पेन किलर होता है। ये कर्टल्स को दिया जाता है, केटल को दिया जाता है, ठीक है, सॉरी, केटल को दिया जाता है। और केटल को जब ये डिकम्पोजिशन जब डेड हो जाता है, तो ये वहीं पे ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। जब फीड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इसका डेक्लोफेन का ये इन लोगों के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से इन लोगों को पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला था, ठीक है, और धीरे धीरे ये खत्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आप करेक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नीडेड। कोई एवरी लेक्चर आप जब तक एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं देंगे तब तक आपको चीजें दिमाग के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से 20 से 25 मिनट रुकिए, मैं ये अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं ताकि आपको ये सारी बातें याद रहे एक जगह, ठीक है। तो ये जर्डन क्रूजर है, ये जर्डन क्रूजर है, ये आप देखेंगे इट हैज नॉट बीन विजुअली स्पॉटेड। एक लास्ट डिकेड यानी 10 साल में ये कहीं पे दिखी नहीं है। ये नॉक्टर्नल है, ठीक है। ये ग्राउंड डेवल्डिंग बर्ड है, जो कहाँ पे ईस्टर्न घाट में पाई जाती है, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट में पाई जाती है, ठीक है, ईस्टर्न घाट में। और स्मॉल और क्रिप्टिक प्लंज एंड कामोफ्लॉज होते हैं। ये कामोफ्लॉज यानी कामोफ्लॉज कर लेते हैं शिकार से बचने के लिए। हैबिटेशन क्या है, इंडेमिक है आपका आंध्र प्रदेश में। और स्पेशली आप देखेंगे यहाँ पे श्री श्री लंकामेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपका आंध्र प्रदेश में यहाँ पे इंडेमिक है, ठीक है। ये प्रीफर करते हैं ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, ठीक है। इसको क्या क्रिटिकली के कैटेगरी में रखा गया, क्रिटिकल कैटेगरी में, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेटर अर्जुटेंट स्टॉक, ठीक है, ग्रेटर अर्जुटेंट स्टॉक। ये आप देखेंगे जो पूर्णिमा देवी जो बर्मन है, उन्होंने रिसीव किया है 2024 वाइटली गोल्ड अवार्ड, डब जैसे ग्रीन ऑस्कर इसको बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा क्वेश्चन कि ग्रीन ऑस्कर किसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है वाइल्डले गोल्ड अवार्ड जो होता है ये किसके लिए दिया जाता है, ये आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट में जब पीवाईक्यूज देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि दिस अवार्ड इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, ओके, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेटर अर्जुटेंट स्टॉक, ठीक है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नियर थ्रेटन के कैटेगरी में रखा गया है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको क्या बोला जाता है, इट्स ऑल्सो नोन एज हरगीला। दे रिजाइड ओनली इन आसाम, 80% 80% दे आर रिजाइडिंग इन आसाम एंड आफ्टर दैट बिहार एंड इंडियाज एंड सम पार्ट ऑफ कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया में भी। ए लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ओके, लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ओके, लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है। इनका जो हैबिटेशन है, जैसे ये ट्री टॉल में ये अपना नेस्ट, टॉल ट्री पे अपना नेस्टिंग का काम करते हैं, ठीक है, विथ क्लोजर कैनोपीज जहाँ पे बम्बू के क्लम्स हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका आ गया अमूर फाल्कन। ये बहुत ही प्रोबेबल टॉपिक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रख के पढ़िएगा, ठीक है। अमूर फाल्कन ये बहुत समय से ये न्यूज में रही है। ये मणिपुर जो तामेंगलोंग जो डिस्ट्रिक्ट है, इम्पोज किया बैन ऑन हंटिंग ऑफ अमूर फाल्कन, ठीक है, ये बर्ड है, ठीक है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप क्या बोला जाता है, इनको लोकली बोला जाता है कहुआन पूना, ओके, सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन। इन मणिपुर दे आर द माइग्रेटरी रेप्टर होते हैं, ठीक है। और अपना जो ये वॉवेज करते हैं यानी यात्रा करते हैं फ्रॉम द ब्रीडिंग ग्राउंड इन रसिया एंड चाइना एंड सदर्न अफ्रीका में, ठीक है। ये दे आर पासेस थ्रू द मणिपुर से और नागालैंड से भी ये पास होते हैं। ये आपके देखेंगे ये फीड होते हैं
ड्रैगन फ्लाइज के ऊपर, ठीक है। ड्रैगन फ्लाइज के ये लिस्ट कंसर्न के कैटेगरी में रखा गया। ओके, आपको यही जानने वाली चीजें थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि जो एक्वेटिक स्पीसीज में आपका यूरेशियन ऑटर है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यूरेशियन ऑटर। आप देखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो यूरेशियन ऑटर है इसको रेडियो टैग किया गया, कहाँ पे, सतपुरा टाइगर रिजर्व में। कहाँ पे सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है जैसे ब्राउन फर हो गया, ठीक है, फॉर एक्वेटिक लाइफ स्टाइल, ठीक है। ये आप देखेंगे कि क्या होता है कि दे आर ability to close, okay, with the well feet and ability to close small ear and nose under the water। ये मतलब अपने कान, सॉरी, नोज और ईयर को बंद कर लेते हैं, ठीक है, जब अंडर द वाटर जाते हैं। जो और भी जो अदर स्पीसीज हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, स्मूथ कॉटेड ऑटर होता है और एशियन स्मॉल क्लाउड ऑटर होता है, ठीक है। दो स्पीसीज पाए जाते हैं, नियर थ्रेटन की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। इनका जो हैबिटेशन है यूरोप, एशिया और अफ्रीका में होता है, और इंडिया में देखेंगे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में एंड सम पार्ट ऑफ सदर्न रीजन में पाया जाता है। ओके, इनका जो हैबिटेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों वैंकुटा। ओके, वैकुटा सॉरी, वैकुटा है ये आपका एक मैमल है, ठीक है। और रिसेंट स्टडी से ये पाया गया है कि एक इनका जो पॉपुलेशन है बहुत ही तेजी से कमी हो रहा है, ठीक है। और ये इंडेंजर्ड, ये मरीन मैमल है, ठीक है। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये स्मॉलेस्ट होता है एंड नाउ द मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द क्रिस्टेशियन ऑर्डर में ये सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड की स्पीसीज में इसको रखा गया है, ठीक है। ये इट इज अ टूथ वेल। ओके, ये टूथ वेल है, लाइक जैसे डॉल्फिन होती है, स्पर्म वेल होती है, उसी की तरह। एंड इट एज अपोज्ड एज अ वेल एंड बलिन। बलिन क्या होता है कि ये फिल्टर ब्रीडिंग सिस्टम होता है इनसाइड द माउथ। इन लोग के मुंह के अंदर एक बलिन होता है। बलिन को क्या बोलते हैं, फिल्टर ब्रीडिंग सिस्टम। फिल्टर ब्रीडिंग सिस्टम होता है, जैसे कि ब्लू वेल में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। बलिन होता है ब्लू वेल में भी, ठीक है, बलिन। ओके, तो उसी तरीके से वैकुटा के अंदर भी ये फिल्टर फीडिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इनका जो हैबिटेशन है, दे आर द एंडेमिक टू द कैलिफोर्निया। जो कैलिफोर्निया है वहां पे ये एंडेमिक होते हैं। और यूपीएससी आपका क्या करता है, पीवाईक्यू जब देखिएगा तो यूपीएससी आपको यहीं पे चेंज करता है, क्या देगा, इट इज एंडेमिक टू दी कैलिफोर्निया, नहीं मैक्सिको, ऐसे बोल देगा, ठीक है। वहीं पे आपको चेंज कर देगा, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये सैलो वाटर में रहते हैं, ठीक है, ध्यान रख दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज ब्लू वेल की बात करते हैं। ब्लू वेल आप देखेंगे ये दे हैव मेड अ कमबैक नियर द सेशल आफ्टर द 60 ईयर। जो सेशल है आप देखेंगे मेडागास्कर के नॉर्थ में है सेशल, वहां पे ये क्या किए हैं कि कमबैक किए आफ्टर 60 ईयर्स। ओके, ब्लू वेल, ठीक है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, लार्जेस्ट एंड लाउडेस्ट एनिमल है ऑन प्लेनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इनका जो बिहेवियर है देखेंगे, ये कभी कभी क्या करते हैं, स्विम इन अ स्मॉल ग्रुप एंड सम टाइम्स इन अ एलोन। ओके, कभी कभी ये अकेले तैरते हैं एंड समटाइम्स दे आर इन अ स्मॉल ग्रुप। ओके, और आप देखेंगे बिहेवियर पे यूपीएससी का काफी स्ट्रेस रहता है, ठीक है, बिहेवियर पे पैटर्न पे ज्यादा पूछता है, ठीक है। और इनका जो फीड होता है ना, दे आर एक्सक्लूसिवली फीड ऑन दी क्रील। क्रील होता है एक मरीन, उसके ऊपर ये इन लोग का फीड होते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे ऑल ओशियन में पाया जाता है एक्सेप्ट आर्कटिक ओशियन में, ठीक है। आर्कटिक ओशियन में नहीं पाया जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। और आप देखें इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है इसको, ठीक है, ब्लू वेल को। नेक्स्ट आता है कैटेगरी जो रेप्टाइल, इंसेक्ट और एम्फीबियंस के बारे में जानेंगे। नेप्टिस फिलियारा जो है आपका, ये रेयर बटरफ्लाई है, ठीक है। आप देखेंगे रेयर बटरफ्लाई है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में डिस्कवर की गई है, ठीक है। और इसमें इसका जो डिस्कवर किया गया, ये टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पे इसको डिस्कवर किया गया, जो सुबानसरी डिस्ट्रिक्ट में। ये लॉन्ग स्टिक सेलर भी इसको कहा जाता है, लॉन्ग स्टिक सेलर कहा जाता है। इंसेक्ट पे भी आप यूपीएससी का देख सकते हैं हम, पीवाईक्यू 2024 में ये पूछा है कि काड़ा जैसे
एग्जाम्पल में हो गया। तो 2024 में ये पीवाईक्यू में भी पूछा है, तो आप ध्यान रखेंगे इंसेक्ट पे भी क्वेश्चंस बनाता है यूपीएससी, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जनरली क्या होते हैं, ईस्ट एशिया में फाउंड होते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग जैसे साइबेरिया हो गया, कोरिया, जापान एंड सम पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, ठीक है। इनका जो हैबिटेशन होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, रिवराइन वेजिटेशन होता है, रॉकी स्ट्रीम में, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है कि आपका बटरफ्लाई किकाड़ा, ये इसी की बात कर रहा हूँ, जो इंसेक्ट होते हैं किकाड़ा, ये आपका डिस्कवर किया गया मेघालय में, ठीक है। मेघालय में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आप देखेंगे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया है दिस टाइप ऑफ जेनस इन द कंट्रीज, ओके। आप देखेंगे इसको क्या बटरफ्लाई किकाड़ास भी बोला जाता है, ठीक है, बटरफ्लाई किकाड़ास, ओके, बिकॉज ऑफ देयर कलरफुल विंग, ओके। ये देख रहे हैं ना कलरफुल इसके जो विंग है, बिकॉज ऑफ दैट द बटरफ्लाई इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। और इनका जो नंबर देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इनका जो नंबर इंक्रीज कर रहा है, ओके। नेक्स्ट बस इतना ही जानना था उसमें आपको। नेक्स्ट आपका बम्बल बीज, ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रिसेंटली हम देखते हैं रिसर्च में पाया गया है कि जो बम्बल बीज होते हैं दे आर रेजिलियंट टू द पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड के लिए रेजिलियंट होते हैं। एंड आप देखेंगे कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये दे आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉलिनेटर ऑफ मेनी वाइल्ड फ्लावर, ये वाइल्ड फ्लावर के लिए पॉलिनेटर का काम करते हैं, ठीक है, पॉलिनेटर का काम करते हैं, ठीक है, बम्बल बीज, ओके। वेरी इंटरेस्टिंग नाम है ये, ठीक है। लार्जेस्ट होते हैं आपके हनी बीज से, और ये क्या है ना, ये जो हम्बल बीज है ये हनी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ओके, ध्यान देंगे ये हनी नहीं प्रोड्यूस करते हैं। और इनको क्या बोला जाता है, बज पॉलिनेशन भी बोला जाता है, दे आर आल्सो नोन एज बज पॉलिनेशन। दे यूज डांस एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, फूड अलर्ट के लिए ये डांस करते हैं। इस पे आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब पीवाईक्यू जो पूछा गया था वेगल डांस का, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये भी इस बम्बल बीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कम्युनिकेटिंग फूड अलर्ट के लिए ये डांस का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट सी एनेमोन जो है, सी एनेमोन, ये आप देखेंगे कि जो साइंटिस्ट फाउंड किए हैं मास्ट सी एनेमोन जो ब्लीचिंग होते हैं ऑफ अगाटी आइलैंड का, जो अगाटी आइलैंड है ना वहां पे ब्लीचिंग ऑफ हो रहा है, मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आप देख सकते हैं कि ये प्रीडेटरी एनिमल होते हैं, ओके। और आप देखेंगे दे आर फाउंड इन अ कोस्टल ट्रॉपिक वाटर में मिलते हैं, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जहां पे दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता हो, ओके, दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता हो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन विथ ये ग्रीन एल्गे के साथ, ठीक है, ग्रीन एल्गे के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे जो सी सरफेस जो टेम्परेचर और राइज हो रहा है इसके वजह से ये इनका जो रिलेशनशिप है डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके वजह से ये ब्लीचिंग हो रही है। जैसे कोरल का ब्लीचिंग होता है ना, कोरल ब्लीचिंग होती है ना, जूजेंथेला के साथ ये मिलके कोरल का ब्लीचिंग होता है, तो उसी तरीके से ये भी सी एनेमोन का ब्लीचिंग हो रहा है। दे आर द सिम्बायोटिक रिलेशन विद क्लॉन फिश के साथ। और आप देखेंगे जो क्लॉन फिश होता है दे आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टिंगेंट टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। दे प्ले की रोल इन बायोकेमिकल रोल, जो बेंटिक इकोसिस्टम होता है बिलो दी, ये जो सपोज करिए ये ओशन है, जो बेंटिक इकोसिस्टम में ये इनका रोल ज्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका बटिलिप्स चंद्रयानी, जो सॉरी व्हाट हैपेंड, ओके नाउ लेट अस, हाँ, तो बटिलिप्स ये चंद्रयानी जो है आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है कि ये चंद्रयान जो 3 है ना उसके नाम पे रखा गया है। ये आपका तमिलनाडु में ये साउथ ईस्ट कोस्ट पे ये पाया गया, डिस्कवर किया गया। ये थर्ड मरीन स्पीसीज है, ठीक है, थर्ड मरीन स्पीसीज है। ये टेपजॉइड शेप का होता है, ठीक है, इनका जो हेड होता है टेपजॉइड शेप का होता है। और
आप देखेंगे ये 4 पेयर ऑफ लेग होते हैं इसमें, ठीक है, 4 पेयर ऑफ लेग होते हैं, 1 2 इस तरीके के देख रहे हैं 4 पेयर। और आप देखेंगे दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीमली इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन में भी दे कैन सर्वाइव। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सी कुकुम्बर भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, सी कुकुम्बर भी। और आप देखेंगे नए रिसर्च से ये पता चला है कि जो सी कुकुम्बर है वो हेल्प कर सकता है रीडिस्कवरी ऑफ कोरल रीफ्स के लिए, ठीक है, कोरल रीफ्स के रिकवरी के लिए ये हेल्प कर सकता है। जो कोरल ब्लीचिंग होता है ना, वहाँ के रिकवरी के लिए ये जो सी कुकुम्बर है ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इट्स बिलोंग टू द एनिमल ग्रुप, जो इक्नोडर्म होते हैं ना उसके एनिमल ग्रुप में ये बिलोंग्स करता है। जैसे इट आल्सो कंटेन द स्टारफिश, सी अर्चिन एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, एंड ये आप देखेंगे इसको क्या बोला जाता है, जेनिटर्स ऑफ द ट्रॉपिक सीज, एंड दे कंज्यूम द डिकम्पोजिंग, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना वो आप देखेंगे ये कंज्यूम किया जाता है और उसको रिसाइकल करके रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स को और बफर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये आप देखेंगे जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दोनों के द्वारा किया जाता है, ये सी कुकुम्बर, ठीक है, सी कुकुम्बर। नेक्स्ट पार्ट आपका है ओके, प्लांट स्पीसीज में देखेंगे दोस्तों, द प्लांट स्पीसीज में जो सी वीड है, सबसे पहले देखेंगे जो सी वीड है इसमें जो इसका कैरेक्टर है ये क्या बोला जाता है, वेरियस स्पीसीज मरीन प्लांट है और एल्गे। और आप देखेंगे ये कहाँ पे ग्रो होता है, ओशियन में भी, रिवर, लेक, ऑल दो प्लेसेस पे ये क्या हो सकता है, ये ग्रो हो सकता है। मल्टी सेलुलर और मैक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो क्लासिफाई हैं आपके 3 कैटेगरी में, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड में। इनके जो एप्लीकेशन है न्यूट्रिशनल होते हैं, ठीक है, और सी वेजिटेबल्स का, ठीक है, जो मिनरल्स विटामिन ये प्रोवाइड करते हैं। और हेल्थ के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, एंटी माइक्रोबियल जो डिसीज होता है उनको रोकने के लिए, कैंसर का इवेंट ट्रीटमेंट के लिए ये सी बीड का यूज किया जाता है, ठीक है। ये सी बीड ये सी के नीचे वाले पार्ट में ये रहते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर किया जाता है बाइंडिंग एजेंट जैसे टूथपेस्ट हो गया, फ्रूट जेली हो गया, ऑर्गेनिक जो कॉस्मेटिक हो गया, सामान के लिए जो एग्रीकल्चर के लिए इनहेंस करते हैं क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ओके, तो एग्रीकल्चर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वुड की बात करें, अगर वुड आपका ये साइड ने ईज किया जो एक्सपोर्ट है ना अगर वुड का इंडिया में, ठीक है, क्योंकि ये लाख्स ऑफ जो फार्मर हैं उनको बेनिफिट कर सकता है। और इसमें देखेंगे ये एवरग्रीन ट्री पे इनका नेटिव होता है, जैसे साउथ ईस्ट इंडिया हो गया, बांग्लादेश, भूटान एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और आप देखेंगे इनको क्या किया गया है, प्रीसीशियस एरोमेटिक प्लांट्स इन दिस रीजन के में इसको इनको कंसिडर किया गया जो प्रीसियस एरोमेटिक प्लांट होते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे इनका मार्केट में ज्यादा वैल्यू है, हाईली वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके, वेट अ मिनट, हाँ, यस, ओके, सो लेटेस्ट ये आपका ये क्या है, ये सेंट्रिकिया कैनिवीस। ओके, ये आपका एक क्या है, डेजर्ट मॉस है में पाया जाता है, ठीक है, एक तरीके का ये भी एक ग्रास होता है, डेजर्ट मॉस में पाया जाता है। ओके, और आप देखेंगे इन्वायरमेंट के कंडीशन की वजह से ये व्हाइट कलर में हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनका जो वाइड स्प्रेड है ये कहाँ पे, इन सम पार्ट ऑफ अर्थ, जैसे हार्श शीट जो लोकेशन होते हैं ना, जैसे अंटार्कटिका हो गया, मोजावे डेजर्ट जो आपका कैलिफोर्निया में है ना, वहां पे इन लोगों का वाइड स्प्रेड ये इनका हैबिटेशन है, ठीक है। एंड इट इज द फर्स्ट पॉसिबली पॉनियर स्पीसीज है जो कॉलोनाइज हुए हैं आपके मार्स पे, ठीक है, मार्स पे एक कॉलोनाइज हुए हैं। ओके, इसको सिल्क कॉटन ट्री भी बोला जाता है, ये साउथ रीजन ऑफ राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। वही एडवर्स इफेक्ट कर रहे हैं ऑन फॉरेस्ट और आपके एंड पीपल्स पे, ठीक है। ये लार्ज डिसिडिवस जो ट्रीज होते हैं उसको सीमल ट्री बोला जाता है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
जैसे कि ये बहुत सारे जो ट्राइबल होते हैं ना, ट्राइबल कम्युनिटी, इनके द्वारा वर्शिप किया जाता है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। और जो आप देखेंगे इट इज सीड प्रोड्यूस क्या एडिबल ऑयल यूजिंग मेकिंग शॉप के लिए भी, ठीक है, शॉप के लिए भी ये आपका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका दैट इज नेक्स्ट आपका ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें एक रिसर्च पाया गया है जिसमें कहा गया है कि ये जो स्पीसीज है आपका लार्जेस्ट जीनोम है एनी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जो भी अर्थ के एनी ऑर्गेनिज्म है ये लार्जेस्ट जीनोम होते हैं, ये आपका देख सकते हैं। इसमें पाया गया है कि ये बिलोंग करता है प्रीमोर्डियल ग्रुप ऑफ प्लांट, और ये जो डायनासोर आए थे ना पृथ्वी पे, उनकी से ये पहले ये ग्रास है, ठीक है, ये धरती पर, ठीक है। न्यू कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, न्यू कैलिडोनिया एंड फ्यू नियरली फाउंड इन पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है उड़ीसा ने क्या किया है, पाम ट्री को प्लांट करने के लिए प्लांट किया गया है, मतलब प्लांट किया जाता है मैक्सिमम टू कॉम्बेट दी लाइटनिंग डेथ, जो लाइटनिंग से डेथ होता है उसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्लांटेशन स्टार्ट किया है। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बिलोंग करता है, ठीक है। कई सारे वैरायटी होते हैं पाम ट्री के, जैसे कोकोनट, ऑयल पाम, अरेक का नट होता है, और ये आपका पल्मीरा होता है। ये डिक्लेयर किया गया स्टेट ट्रीज ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ट्रीज ऑफ तमिलनाडु। ओके, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आप देख सकते हैं कि जो नेचुरल कंडक्टर होते हैं आपके लाइटनिंग स्ट्राइक जो होता है, जो प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ लाइफ। ओके, मेल पाम ट्री जो होता है प्रोड्यूस करता है केवल फ्लावर, और जो फीमेल होता है वो ही फ्रूट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, नील कुरुंजी। ओके, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नील कुरुंजी ये एक फ्लावर है जो 12 साल में एक बार क्या होता है, ब्लोसम होता है, यानी खिलता है, ठीक है। IUCN ने इंक्लूड किया है ऑफिशियल रेड लिस्ट थ्रेटन स्पीसीज के कैटेगरी में अंडर द वनरेबल कैटेगरी, ठीक है, वनरेबल की कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है IUCN में, ये देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया 12 ईयर्स में एक बार ये क्या होता है, खिलते हैं, ठीक है। इनका जो लोकेशन है 16 जो ग्रासलैंड है वेस्टर्न घाट में, और नीलगिरी हिल्स में, और पलानी हिल्स जो एराविकुलम जो हिल है मन्नार रीजन में, यहाँ पे इनका हैबिटेशन है, ठीक है। यहाँ पे नील कुरुंजी पाया जाता है, ठीक है। और ये नील कुरुंजी क्यों रखा गया, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द फ्लावर। ओके, कलर ऑफ द फ्लावर। मेजर थ्रेट क्या है, टी एंड सॉफ्टवुड जो प्लांटेशन है, इन्वेजिव स्पीसीज जो होती है ना, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, जिसके वजह से जैसे कि आपका यूकेलिप्टस हो गया, ब्लैक बेटल हो गया, और अर्बनाइजेशन की वजह से इनका जो पॉपुलेशन है ये नीचे नीचे। वाटर स्पिनिच, ठीक है, वाटर स्पिनिच में देखेंगे इट्स अ डोर ऑफ द फार्मर विद द टेक्नोलॉजी, ये डेवलप किया गया है, ठीक है, बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। और आप देखेंगे कि जो वाटर स्पिनिच है ये नेटिव है आपके ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक रीजन के, एंड दे आर सेमी एक्वेटिक पेरिनियल प्लांट्स, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन डोमेस्टिकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। ओके, बेनिफिट क्या है, ये फॉलिक एसिड होता है, विटामिन B9 इस ये कंटेन करता है, इट्स अ मीडियम ऑफ बीटा कैरोटीन और कैल्शियम और विटामिन E और C पाया जाता है ये आपका वाटर स्पिनिच में। ये आप देखेंगे कि जो न्यूरल जो ट्यूब होता है ना, इसके डिफेक्ट से बचाता है अनबॉर्न चाइल्ड में, ठीक है। और ये रिच क्या है आपका, आयरन से ये भरपूर मात्रा में होता है, आयरन, ठीक है, आयरन भरपूर मात्रा में होता है, एंड ग्रेट पोटेंशियल होते हैं प्यूरिफायर ऑफ द एक्वेटिक हैबिटेट के। ओके, नेक्स्ट आपका है अश्वगंधा। आप लोग को सबको पता होगा अश्वगंधा क्या होता है। तो ये ग्रोइंग होता है, इट्स अ ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी बोथ इंडिया में और अब्रॉड में भी। ये एवरग्रीन श्रब है एक तरीके का, जो इंडिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी पाया जाता है। और ये आप देखेंगे
मेडिसिनल प्लांट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके आयुर्वेदिक के लिए, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए। इसमें जो बायो एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं, जैसे आपका विथेनोलिड्स हो गया, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। ये सप्लीमेंट करते हैं, दे आर किसके लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी और स्लीप अगर डिसऑर्डर है, आप अश्वगंधा ले सकते हैं। जो मेल की जो इनफर्टिलिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका आरोग्यन पाचा, ठीक है, आरोग्य पाचा, ठीक है, आरोग्य पाचा, ये आप देख सकते हैं एक तरीके का ये भी श्रब है। ये आपका इंडेमिक टू अगस्तर हिल जो केरला में है, यहाँ पे पाया जाता है। इट इज लोकली यूज फॉर दी कानी जो ट्राइब है ना, उसके द्वारा यूज किया जाता है एज अ हेल्थ फूड फॉर गेटिंग इंस्टेंट स्टेमिना के लिए, ठीक है। और इंस्टेंट स्टेमिना जो जब चाहिए होता है तो यहाँ के जो ट्राइब है, ट्राइब का क्या नाम है, कानी ट्राइब। और कहाँ पे ये कानी ट्राइब कहाँ पे रहती है, केरला में, ध्यान देंगे, क्योंकि ट्राइब से भी पूछ सकता है कि ये कौन सी ट्राइब रहती है, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। ओके, इसका जो लिटरल मीनिंग है, ग्रीन, द ग्रीन दैट गिव स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है, ठीक है। ये मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, जिसमें हम बताया कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटी ट्यूमर और एंटी अल्सर, ये सारी चीजें इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। ओके, बोआब ट्री जो आप देखेंगे, बोआब ट्री ये आपका साउथ अफ्रीका में मेनली देखने को मिलते हैं। जैसे कि मेरा हॉबी क्या है ना, मैं ब्लॉगिंग देखता हूँ, ठीक है। जब ब्लॉगिंग देखता हूँ मैं जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ट्राइबल का बेसिकली हमको देखने का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उस समय मैं देखा था ये बोआब ट्री का, ठीक है। तो वहीं से याद आ गया तो मैं बता दिया आप लोगों को। तो ये आपका क्या है, ग्लोबल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बोआब एंड मैंग्रोव्स, जो इट हैज बीन इनिशिएटेड एज अ मिशन टू रिजोनवेट बोआब ट्री। रिजोनवेट जो बोआब ट्री है, इसको रिजोनवेट करने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया गया है। बोआब ट्री आपका जो अफ्रीका है, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, और अपने मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, जो धर डिस्ट्रिक्ट है ना, और मांडू, वहां पे पाया जाता है। इनको क्या बोला जाता है, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन ट्री भी बोला जाता है। इसके जो बार्क होता है ना, यहाँ पे जो बार्क है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये फाइबर बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो जो ट्राइबल होते हैं ना, ठीक है, जब अफ्रीका में देखेंगे, जो मेडागास्कर अफ्रीका जैसे रीजन में, तो वहाँ की जो ट्राइब होती है ना, यहाँ से फाइबर लेती है और वो खाती है, ठीक है। तो मैंने देखा था वीडियो में इस तरीके की चीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, बोआब ट्री तक ये कंप्लीट हो गया। और आप अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो पॉलिटी का PT 365 है, ये जल्द ही आने वाला है, ठीक है। और इसके साथ ही इन्वायरमेंट इकोनॉमी और आप देखेंगे साइंस एंड टेक का भी ला दूंगा मैं, ठीक है। और इसका लास्ट में मैं कंपाइलेशन बनाऊंगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप 3 से 4 घंटे में पूरा इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लें। इन्वायरमेंट हो गया, चाहे इकोनॉमी हो गई, और आपका जैसे साइंस एंड टेक हो गया, यही आपके इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, अपना ISPCS क्लासेस पे। आप देखेंगे कि जो एक मैंने PDF एनोनिमस पाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।